देखिए, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं और अब आप अपना निरीक्षण कीजिएगा कि आप कौन से प्रकार के हैं। ठीक है, कौन से दो प्रकार के समाज में व्यक्ति हैं? एक वो आदमी जो जहां चला जाता है वहां आनंद हो जाता है। पहला वो आदमी जो जहां चला जाता है वहां आनंद हो जाता है, और दूसरा वो कि जहां से चला जाता है फिर वहां आनंद होता है। बात समझ में आई आपको? आप कौन से नंबर के हो, पहले या दूसरे? बोलिए बोलिए। जहां चले जाते हो वहां आनंद होता है, या जहां से चले जाते हो फिर बाद में अच्छा हुआ चला गया अब आनंद है? हा? जहां से चले जाते हो फिर आनंद होता है। समाज में दो प्रकार के लोग, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो है। श्रेष्ठ मानव की व्याख्या क्या है सरलता में? वैसे तो श्रेष्ठ मानव की बहुत लंबी विस्तृत व्याख्या है, लेकिन सरलता से समझे कि श्रेष्ठ मानव कौन है। उसके तीन पैमाने हैं, उसमें तीन विशेषताएं हैं। यदि आप समझते हैं कि आप श्रेष्ठ मानव हैं या श्रेष्ठ मानव बनना चाहते हैं, तो ये तीन विशेषता आपके जीवन में होनी चाहिए या आ जानी चाहिए। वे तीन विशेषता है कि जहां आप हो ना, सब वहां आपसे प्रेम करें। पहली विशेषता क्या है? जहां आप हो वहां सब आपसे प्रेम करें। दूसरी विशेषता, जहां आप चले जाओ लोग वहां आपको, जहां आप जा रहे हो लोग वहां आपकी प्रतीक्षा करें, और जहां से आप चले जाओ लोग आपको याद करें। यदि ये तीन विशेषता आपके जीवन में है तो आप श्रेष्ठ मानव। जहां हो वहां लोग आपसे प्रेम करते हैं तो आप श्रेष्ठ मानव हो। जहां आप जा रहे हो वहां लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो, यानी कि बहुत दिनों बाद आए, बहुत अच्छा भला आदमी है, उनसे मिलके बहुत प्रसन्नता होगी। यदि आपके प्रति किसी के अच्छे भाव जागृत हो रहे हैं, जहां आप जा रहे हो वहां लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप श्रेष्ठ मानव हैं। और जहां से आप चले गए हो लोग वहां आपको अच्छे रूप में याद कर रहे हैं, तो आप श्रेष्ठ मानव। और यदि ये विशेषताओं में कमी है ना, तो अभी श्रेष्ठ मानव बनने में थोड़ी कमी है, और हम प्रयास करें कि हम श्रेष्ठ मानव बन सकें। भगवान को ऐसा ना लगे कि मैंने इसे बनाकर कोई भूल की है, इसको इस पृथ्वी पर भेजकर मैंने कोई भूल की है। भगवान को ऐसा मत सोचने पर विवश कीजिएगा। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा रखिएगा कि भगवान ये सोचे कि मैंने इसे मनुष्य जन्म देकर बहुत अच्छा किया। ऐसा बनने का हम प्रयास करें। और फिर तीसरी बात, ये तो हुए नंद बाबा की इनमें इतनी विशेषता थी, इसलिए नंद बाबा को भगवान ने अपना पिता माना, तो यशोदा मैया भी कम नहीं होंगी। यशोदा मैया में तो ऐसी कोई दिव्यता होगी ना कि जिससे देवकी के पुत्र होने के बाद भी आनंद यशोदा मैया ने मनाया। देवकी मैया तो कुछ समय के लिए ही मातृत्व को प्राप्त किया, लेकिन जीवन पर्यंत जो है यशोदा मैया के पुत्र के नाम से जाना जा रहा है। तो पुत्र हुए वसुदेव के धाम और दुंदुभी बाजे नंद के द्वारे, यानी आनंद मना रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया।